शांति। आज हम सब संकल्प चलाते हैं, संकल्पों की शक्ति को हम जानते भी हैं, लेकिन कई बार हम अपने ही संकल्पों को अनदेखा कर जाते हैं। लेकिन ऐसे संकल्प जो आपके घर को खुशहाल बना दे, सुख समृद्धि वाला बना दे, तो वो सारा जो पूरी पावर होती है, पूरे घर को एक मेंटेन करने की पावर वो है संकल्पों में। क्योंकि अगर आपकी रचना अच्छी है, रचयिता अच्छा है, तो आपका परिवार बहुत अच्छा चलेगा। तो आज हमें अपने जीवन में देखना है कि मेरे जीवन में संकल्पों की क्या जगह है। आज शुरुआत हम करते हैं सुबह से। हम ऑफिस के लिए तैयार हुए, लेडीज़ बहुत सारी महिलाएं अपने घर के काम के लिए रेडी होती हैं कि हमें आज ये काम करना है। लेकिन जो ऑफिस के लिए तैयार है उसके माइंड में भी बहुत सारे संकल्प हैं, और जो घर के काम के लिए तैयार है उसके मन में भी बहुत सारे संकल्प हैं। तो यहाँ पर वो किचन में गई, किचन में जाते ही एकदम संकल्प चला कि अभी मुझे ये काम करने हैं। करने के बाद कुछ समय बाद वो आत्मा थक जाती है। तो संकल्प जहां पर स्मूथली चल रहे थे, वहां संकल्प अभी धाराएं चेंज करना शुरू हो गए। मुझे करना पड़ता है, मैं अकेली कहां तक करूं, थक जाती हूं मैं। और वो वाइब्रेशन कहां जाते हैं सारे, क्योंकि हम गुस्से से भर जाते हैं। कोई हमारा साथ नहीं देता, कोई मेरी वैल्यू नहीं समझता, कोई मेरी मदद नहीं कर रहा है, कोई मेरे को अप्रिशिएट नहीं करता है। वो सारा जो भी नेगेटिविटी है वो सारी चली जाती है भोजन के अंदर, क्योंकि हम भोजन बनाने की कोशिश कर रहे हैं उस समय। तो हमने सब्जी काटने से लेकर के रोटी बनाने तक टोटली संकल्पों से भर दी वो भोजन की एनर्जी को। अब वहां पर वो नेगेटिव एनर्जी थी, ना कि पॉजिटिव। अब आपने उस नेगेटिव एनर्जी से बनाया भोजन, आपने टिफिन में पैक कर दिया, आपने जो भी रूटीन में जाने वाले वर्किंग डे वाले हैं उनको भेज दिया, बच्चों को टिफिन में पैक करके भेज दिया। और हमने क्या किया, हम अभी अरे इनको भेज दिया, अब जाके हम सो जाए। बहुत सारे ऐसे लोग करते हैं। बहुत सारी महिलाएं हैं कि दिन में हमें टाइम, भले दिन में मिलता है टाइम, लेकिन वो बातों में गुजार देती हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, सुबह सुबह हमें क्यों उठाया गया, हम ही क्यों करें। लेकिन अगर मैं वही चीज मैं कर रही थी, लेकिन उसको मैंने किया गुस्से के साथ, अगर मैं वही चीज करती लेकिन करती खुशी के साथ, तो दोनों में अंतर हो जाता। क्योंकि वो जो खुशी के साथ आप करते, उससे क्या होता, खाने वाला भी खुश हो जाता, बनाने वाला भी खुश, खाने वाला भी खुश। यहां पर आपने उसको बनाया एक नेगेटिव एनर्जी के साथ। अब आप सामने वाले से इच्छा रख रहे हैं वो आपका मान सम्मान करे, वो आपकी कदर करे, वो आपको समझे, वो आपको अप्रिशिएट करे, वो आपको इतनी बातें ना सुनाए। कारण ये है कि आपने जब भोजन बनाया तो भोजन को बातें सुनाई, वो भोजन उस व्यक्ति ने किया तो आपको बातें सुना रहा, तो रील घूमकर तो वही आई। इसीलिए विशेष आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप भोजन बना रहे हैं तो भोजन बनाते समय ओनली परमात्मा की याद हो, और ये सोचे कि मैं कोई साधारण भोजन नहीं बना रही, मैं परमात्मा के लिए प्रसाद बना रही हूं। तो जब आप ये संकल्प लेकर के भोजन बनाएंगे कि मैं परमात्मा के लिए प्रसाद बना रही हूं, तो सोचिए वो भोग कैसा होगा, वो भोजन कैसा होगा। उस भोजन को नाम देंगे प्रसाद। अब जब मैंने उसको प्रभु को स्वीकार कराया तो हमने कह दिया उसको प्रभु प्रसाद। अब सोचिए वो कितने लोगों की मानसिकता को बदलेगा। अब हम वही चीज को चिड़चिड़े रूप में करें तो बच्चे भी चिड़चिड़े, पति भी चिड़चिड़ा, घर वाले भी चिड़चिड़े, सारे चिड़चिड़े बन गए, क्योंकि बनाने वाला चिड़चिड़ा है। इसीलिए कोशिश करें, अगर आपको अपने घर में सुख समृद्धि लानी है तो संकल्पों में पहले वो चीज लाओ। संकल्पों में सुखी, हमेशा सुख देने वाले संकल्प, खुशियां देने वाले संकल्प, दुआएं देने वाले संकल्प, जब ये संकल्प आपके जीवन से निकलना शुरू हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपके घर में वो शक्ति आना शुरू हो जाएगी। अब बचती है, बहुत सारे माताओं के अंदर, भाइयों के अंदर संकल्प क्या रहते हैं, हमारा तो घर ही मंदिर है,
हम तो घर में ही मंदिर बनाकर बैठे हैं, वहीं हम पूजा आराधना कर लेते हैं। फिर भगवान ने जगह जगह पर मंदिर क्यों बनाए हैं? जगह जगह पर अपनी धार्मिक स्थल क्यों बनाए हैं? फिर क्यों जा रहे हैं हम? कारण, फिर सुख समृद्धि तो घर पे ही है, फिर हम बाहर क्या लेने जा रहे हैं? इसका मतलब वहां पर कुछ और चीजें हैं जो हमारे घर में मिसिंग है। तो यहां पर हमें यह ध्यान रखना है कि जब हम किसी धार्मिक प्लेस पर जाते हैं, वहां से जो हमें एनर्जी मिलती है, वो एनर्जी को हम अपने घर में लाते हैं, तो घर में आती है सुख समृद्धि। तब आप उस घर में जो आपके पूजा स्थल है उसमें पावर भरती है, क्योंकि आप पिता से मिलकर आए और पिता से मिलने के बाद आप बच्चों से मिला रहे हैं उसको। क्योंकि एक आध्यात्मिक स्थल का बहुत महत्व होता है, आपको फुल पॉजिटिविटी से भर देगा, सकारात्मक चीजें पहुंचाएगा, आपकी कई ऐसी इच्छाएं जो पूर्ण करेगा। फिर तो हम घर पे बैठे भी इच्छाएं मांग सकते हैं ना भगवान से। फिर हम इतनी दूर दूर यात्राएं करने क्यों जा रहे हैं? क्यों मिलने जा रहे हैं फिर भगवान से? इच्छाएं तो घर पे पूरी हो रही है, लेकिन फिर भी हम जाते हैं क्योंकि हमें पता है कि वो उसी स्थान पर जाकर हमारी इच्छा को पूर्ण करेगा या हमारी मन की बात को वो सुनेगा। तो सोचिए कि भगवान के लिए कोई बात सुनने के लिए कोई स्थान नहीं है, लेकिन ओनली बस उसने अपने लिए एक स्थान मुकर्रर कर रखे हैं कि बच्चे, आपको अगर मिलना है तो आप यहां आकर मिले। जैसे आपके घर में बुआ, चाची, मासी, ताई जो भी हैं, वो आपके घर में आते हैं आपके मिलने के लिए, उस चीज का अर्थ। और जब आप उनसे उन्हीं के घर में मिलने जाते हैं तो दोनों में अंतर है, क्योंकि जब वो आपसे मिलने आए तो वो आपके घर में आए हैं, लेकिन जब आप उनसे मिलने जा रहे हैं तो आप उनके घर में जा रहे हैं। राइट? तो यहां पर आप सोचो कि आपकी पूरी वैल्यू कहां होगी? जब आप उनके घर में मिलने जाएंगे तो आप उनके लिए क्या बन गए? मेहमान। लेकिन जब वो आपके घर में आए तो वो आपके घर के मेहमान है। वैसे ही सोचे कि जब हम भगवान के घर में जाते हैं तो हम बच्चे बनकर जाते हैं और वो हमारा पिता है जिसका वो स्थान है। लेकिन जब पिता को अपने घर में बुलाते हैं तो वो मेहमान के रूप में आपके घर में आता है। तो एक मेहमान आपको शक्ति ज्यादा देगा या आपको पिता शक्ति ज्यादा देगा? दोनों में अंतर है। इसीलिए भगवान के जितने भी स्थान है, अगर हम उन स्थानों की कदर करें, उन स्थानों की वैल्यू को समझें कि वो स्थान हमारे जीवन को कितना श्रेष्ठ बना रहे हैं, हमारे शरीर को, हमारे मन को, हमारे धन को, हमारे जन को, सबको वो पावर दे रहे हैं। एक स्थान आप देखें, आप घर पे 24 घंटे गुजारें, एक दिन लगातार 24 घंटे अपने घर में रहें और एक दिन लगातार 24 घंटे आप किसी आध्यात्मिक स्थल में गुजारें, दोनों में आपको अंतर पता चल जाएगा। आपको अपने घर में सबसे ज्यादा नेगेटिविटी का घेरा नजर आएगा और आप सोचेंगे कब मैं यहां से बाहर निकलूं। लेकिन जब आप किसी धार्मिक स्थल में जाएंगे तो आपका वहां से आने को भी दिल नहीं करेगा। तो हम क्या कहेंगे? मन नहीं कर रहा लेकिन जाना पड़ेगा। घर से कभी कहते हैं आज मन नहीं है लेकिन मजबूरी है। वैसे ही सोचे कि भगवान का घर आपके लिए अपना है। उस अपनेपन को लेने के लिए हम भगवान के तीर्थ स्थलों पर जाते हैं, शक्ति लेते हैं, एनर्जी लेते हैं, पॉजिटिव पावर लेते हैं और उस पावर को स्टोर करने के बाद हम उस पावर को लेकर कहां पहुंचते हैं? अपने घर पे। और उस घर पे फिर हम उस पावर को बांटते हैं। जैसे मंदिर से हम प्रसाद लेकर आए, प्रसाद तो घर पे भी बनाए, लेकिन मंदिर से जो प्रसाद लेकर आए वो सभी को थोड़ा थोड़ा बांटे। भाई हम मंदिर से प्रसाद लाए, उसकी वैल्यू, एक लड्डू को हम कई आत्माओं में बांट देंगे, लेकिन जो घर पे बनाएंगे उसकी वैल्यू बहुत कम हो जाती है। वैसे ही सोचे, भगवान के घर की वैल्यू को जब हम समझ जाएंगे तो हमारे घर में खुशियां भी आएंगी, संकल्पों में पॉजिटिविटी भी रहेगी और हमारे घर को सुख, शांति, समृद्धि भी खुद ब खुद